आज है आपका 17 अगस्त 2025। आज से आपका जो है राजस्व महाअभियान प्रारंभ हो चुका है और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राजस्व महाअभियान में आपको क्या क्या दस्तावेज मिलेगा और आप उसमें किस टाइप के सुधार करवा पाएंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम बिना देरी के शुरू करते हैं और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या दस्तावेज ऊपर से मिलने वाले हैं। आपके राजस्व ग्राम में आज से शिविर नहीं लगेगा, लेकिन आपके घर पे आकर के कर्मचारी लोग जो है आपको वो दस्तावेज देंगे और आप उस दस्तावेज के अनुसार अपना जो है जमीन का विवरण भरेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है इसमें आपको एक दस्तावेज देगा। वो दस्तावेज कुछ इस प्रकार का, यानी कि वो दस्तावेज आपका A4 साइज में होगा, जो कि एक कॉपी होता है उसके साइज में। उस दस्तावेज पे यहाँ पे लिखा रहेगा भूमि सुधार, इस टाइप से उस कागज में लिखा हुआ मिलेगा। और जाकर के इस में आप जो है मेन अगर देखेंगे तो जमाबंदी सुधार लिखा हुआ रहेगा, जमाबंदी सुधार, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जब ये मिल जाएगा तो आपको ये कब मिलेगा? आज है आपका 17 तारीख, कितना है? 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2025, 17 अगस्त 2025 है। और आज से आपका जो है अंचल कार्यालय के माध्यम से आपका मौजा में जो है अमीन या फिर जो भी सर्वेयर को इसमें लगाया गया है इस महाअभियान में, वो आएंगे आपको इस टाइप से। अभी मतलब आपको एक फॉर्म देगा और वो फॉर्म आपका जो है अभी जमा नहीं लेगा, उसके लिए एक डेट तय किया जाएगा और उस डेट में आपसे जो ये मतलब देंगे फॉर्म, वो फॉर्म फिर आपसे मतलब वो जो है रिसीव करेंगे। जब वो ये फॉर्म आपको देने के लिए आएंगे तो आपसे वो सिग्नेचर करा लेंगे। इससे ये साबित होगा कि हाँ आपको फॉर्म मिल गया है। तो यही वजह है कि आपसे एक सिग्नेचर लिया जाएगा और आप इस फॉर्म में आप क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं कि अगर आपका जमाबंदी खुला हुआ है और उस जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप इस फॉर्म में आपका जमाबंदी दिया हुआ रहेगा और उसमें मतलब जो है टोटल विवरण रहेगा। आप इस फॉर्म में देखेंगे कि आपका जमाबंदी में नाम सही है या फिर आपके पिताजी का नाम सही है, जो खाता खेसरा रकबा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है। अगर सही नहीं पाया गया आपके द्वारा तो आप इसी में एक नीचे आपके पास यहाँ पे इतना स्पेस रहेगा, इसमें आप जो भी चीज में गलती है, यहाँ पे मान लीजिए नाम में गलती है, नाम लिख करके सही नाम आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका पिता का नाम, यानी जिस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसी टाइप में आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, नीचे आपको जो है सही विवरण भर देना है। उसके बाद जब शिविर लगेगी तो शिविर में आप फिर यही फॉर्म को ले जाकर के जमा कर देंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ये फॉर्म मिलेगा, जब भी आप फॉर्म को भरिएगा तो आप उसमें ये कीजिएगा कि उसका 1 से 2 जीरोक्स कर लीजिएगा। आपका जो भरा हुआ रहेगा उसका जीरोक्स करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वो आगे आपका मतलब जो है लाभ पहुंचाने वाले हैं आपको, यानी कि उससे आपको फायदा होने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आपके यहाँ सर्वेयर आए, किसी भी प्रकार की अमीन आए और जमाबंदी सुधार करने के लिए, इस महाअभियान में 16 अगस्त से प्रारंभ हुआ था लेकिन संडे था जिसकी वजह से नहीं हो पाया, तो 17 अगस्त यानी कि आज से ये प्रारंभ हो चुका है, तो आपको इस टाइप से देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी तक देखें क्या कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जमाबंदी सुधार करवा सकते हैं। यानी इस पूरे महाअभियान की अगर हम बात करें तो इसमें हम 4 प्रकार के काम कर सकते हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ पे हम कुल 4 प्रकार के काम इसमें करा सकते हैं और यही 4 प्रकार का काम होगा। तो पहला तो हो गया कि आपका जमाबंदी में अगर त्रुटि है तो आप वो करा लेंगे। फिर दूसरा है, बहुत सारा व्यक्ति ऐसा है जिसका जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट नहीं है,
यानी कहने का मतलब ये हुआ वो खाता, वो खेसरा, वो प्लॉट है, अगर ऑनलाइन में वो नहीं है, मतलब कि उसके पास ऑफलाइन में पड़ा हुआ है लेकिन ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना फॉर्म में, यानी इसी फॉर्म में आपको भर के देना होगा कि आपका खाता क्या है, खसरा क्या है, रकबा क्या है, मतलब किस टाइप से है आपका जमीन, आप अपना खतियान के अनुसार भर करके इसमें देंगे। और जाकर के ये मतलब छूटी हुई जमाबंदी कहलाता है। जो ऑनलाइन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है उसको छूटी हुई जमाबंदी कहा जाता है। और जाकर के उस जमाबंदी को आप इस राजस्व महाअभियान में भर करके देंगे तो आपका जो है बिल्कुल छोटी हुई जमाबंदी अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पे बात आ जाती है कि अभी तक आपने इस महाअभियान के दौरान 2 काम किए हैं। आपका जमाबंदी गलत था तो सुधार के लिए अप्लाई कर दिए। उसके बाद अगर आपका जमीन ऑनलाइन पे शो नहीं हो रहा है तो आप अपना खतियान या फिर केवाला जैसे भी जमीन है आप इस फॉर्म में भर करके उसको जमा करेंगे तो वो भी आपका मतलब यहाँ पे काम कर जाएगा। आपका छूटा हुआ जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा और आप ऑनलाइन अपडेट को देख सकेंगे। हाँ, आपका खाता खसरा रखा सब कुछ सही सही एक्यूरेट चल गया है। तो 2 काम आप अभी तक किए हैं। अब तीसरा काम की अगर हम बात करें तो बांटवारा दाखिल खारिज। जी हाँ, कहने का मतलब कि आपके बाप दादा या फिर आपके परिवार में ऐसा भी हुआ है कि जमीन का कागजी रूप से बांटवारा हो चुका है लेकिन ऑनलाइन उसका जो है अभी तक अपडेट नहीं हुआ। कहने का मतलब दाखिल खारिज होकर के नामांतरण आपका नहीं हुआ है, यानी मोटेशन नहीं हुआ है, तो आपको इस राजस्व महाअभियान में ये बेनिफिट मिल रहा है कि बांटवारा का जमीन है आपके पास तो उसका दाखिल खारिज हो जाएगा और जाकर के वो नेट पे अपडेट हो जाएगा, आपका नाम से जमाबंदी खुल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ये काम बिल्कुल होने वाला है। आप लोग बिल्कुल इसमें सहयोग करके, अगर आपके पास इस टाइप से बांटवारा नामा बना हुआ है और जमाबंदी उसका नहीं खुला है तो इस महाअभियान में आपका जमाबंदी खुल जाएगी। उसके बाद हम चौथा नंबर पे अगर बात करते हैं उत्तराधिकार नामांतरण। तो उत्तराधिकार नामांतरण का मतलब हुआ कि अगर आपके बाप दादा के नाम से जमीन था और वो जमीन अभी 4-5 भाई आप लोग कर रहे हैं और उसका बंटवारा नहीं हुआ लेकिन सब उसी में खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर बस करके हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि अब मेरा पिताजी या फिर कोई इंतकाल हो गया है जिससे कि मतलब आप रिलेशन बनाते थे वो मतलब इंतकाल कर गया या मर गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप करेंगे क्या कि आप अपना जितने भी भाई हैं सब भाई एक वंशावली बनाएंगे, उसके बाद एक बांटवारा नामा बना लेंगे। उसके बाद जो है बांटवारा नामा में सब मतलब फरीक का सिग्नेचर होना चाहिए, कच्चा सिग्नेचर। कहने का मतलब कि अभी जो बांटवारा आप अपने से बनाए हैं उस पे सब परिवार का सिग्नेचर होना चाहिए और आप जो है उसको इस राजस्व महाअभियान में लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समस्या ये आ जाती है कि मान लीजिए कोई 2 भाई से है या फिर 4 भाई से है, 2 भाई से है और या 4 भाई से है या 3 भाई से है, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक भाई अपना हिस्सा का जमीन बेच दिया है, उसके बाद वो अपना जमीन का हिस्सा बेच दिया है लेकिन 2 भाई जो बचा, मान लीजिए हम 3 भाई का यहाँ एग्जांपल लेते हैं, अब 2 भाई जो बचा, 2 भाई के नाम से जमीन अभी भी वहां पे बचा हुआ है, वो चाहता है कि मेरा नाम से जमाबंदी खुल जाए लेकिन एक भाई तो पहले बेच दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसको वहां पे भी एक वंशावली और एक बांटवारा शेड्यूल लगेगा। इसलिए लगेगा कि वो भाई जो है जमीन बेचा तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। मान लीजिए जो भाई जमीन बेचा है वो भाई मर गया है, उसके बाद उसके परिवार के यानी कि जो लड़का है या फिर बेटा है या फिर बेटी है या फिर उनकी पत्नी है, तो उस बांटवारा नामा में उनका सिग्नेचर होना आवश्यक हो जाता है और तब जाकर के आपका उत्तराधिकार नामांतरण यानी कि आपके नाम से जमाबंदी खोल दिया जाएगा। तो इस तरह से हम अगर देखें तो पूरे महाअभियान के दौरान हमको 4 काम करने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब ये 4 काम हम लोगों का फाइनल हो जाएगा तब जाकर के फिर आपका राजस्व महाअभियान खत्म होने के बाद जब आपका सब कुछ अपडेट हो जाएगी तब फिर चलेगा बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण। ये अपडेट होने के बाद तो फिर वो विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।